पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, अरे कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसा चाहो वैसा तकदीर बना सकते हो तुम। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर गलत काम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुमूल्य कहानी से जानेंगे, आपको अवगत कराएंगे इस बहुमूल्य कहानी से कि जीवन में गलत काम को करने से कैसे बचें, क्योंकि आज जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। और यह अपने आप आसपास के जीवन में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका नतीजा भी गलत ही होता है। दोस्तों, चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों में से सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंक का, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। पंडित जी की एक ही पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दें और इस कर्ज से मुक्त हो जाए। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन नारायण पंडित के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी का शादी कर दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुला करके कहा कि देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूं। कैसी परेशानी गुरुजी? धर्मसेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल ऐसी है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और आज तक उसके विवाह के लिए मैंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे इसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक युवक ने कहा, मेरे पिता नगर के सेठ हैं। आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाकर अपने चरणों में डाल सकता हूं। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें, मैं इस राज्य का युवराज हूं। आपके इशारे पर मैं आपके कदमों में धन का ढेर लगा दूंगा। इस प्रकार बहुत से युवकों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु पंडित जी ने किसी प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि नारायण पंडित ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए। फिर आप ही बताइए, आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। एक युवराज ने कहा, देखो शिष्यों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके ले आओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता ना चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता ना चले कि क्या चुराया गया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरुजी की लाज बच सकती है। आप चिंता ना करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य को कोई वस्त्र आभूषण चुरा लाता, वो चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेरों एक चीज़ें एकत्रित हो गई। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु पंडित जी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई न कोई चीज चुरा कर ले आए हैं, मगर धर्मसेन नामक युवक आज तक कोई चीज नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, धर्मसेन,
हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला सके। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूं गुरुदेव, दिल से चाहता हूं। फिर तुम आज तक कोई चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी कि जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? नारायण पंडित पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्यों ने भी चौंक कर उसकी ओर देखा और गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर ये किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी, धर्मसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था ना, चोरी करके लाना है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता न चले। यहां तक कि दायां हाथ से चोरी करो तो बायां हाथ को पता न चले। हाँ, कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो, तुम धन्य हो बेटे। नारायण पंडित ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोकर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर बोले, देखो शिष्यों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे सब आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सबने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ। यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य को करने के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु मैंने यह सब नाटक किया था। धर्मसेन को मैं अपनी पुत्री योग्य वर मानता हूँ। आशा है दोस्तों